सो दोस्तों एक किस्सा है 2011 का, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो उस समय मैं एक लंदन की कंपनी में काम करता था, जॉब करता था मैं। और करीब 4-5 साल हो गए थे। और काम की वजह से साल में कम से कम एक चक्कर मेरा लंदन लग ही जाया करता था। तो जब भी मैं उस शहर जाता था, वहाँ के जो रहन-सहन है, वहाँ के जो तौर-तरीके हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे हमेशा इतना आकर्षित करता था। और हर बार जब भी मैं जाता था, पिछली बार से कुछ और लेवल पे मुझे वो शहर आकर्षित करता था अपनी ओर। तो 2 साल हुए, 2.5 साल बीते, तो मन में एक ख़्याल बसने लग गया कि क्या मैं इस शहर का हिस्सा बन सकता हूँ? तो चेक किया मैंने, जो इमिग्रेशन लॉ है वो सब चेक किया, कुछ कंसल्टेंट्स हैं उनसे बातचीत हुई। और तो पता चला कि हाँ, एलिजिबिलिटी तो है, अगर अप्लाई कर सकता हूँ मैं। किया मैंने तो करीब 2010 के अंत तक मेरा वीज़ा कन्फर्म हो गया, जो ऐसा वीज़ा जो मुझे परमिट करता था कि मैं लंदन जाके रह सकूँ और वहाँ पे काम कर सकूँ। तो आई वाज़ वेरी वेरी एक्साइटेड एंड जैसे ही वीज़ा हुआ तो मैंने सोचा कि लंदन की कंपनी है, तो उनसे बात करता हूँ तो कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे जो बॉस हैं वो ब्रिट नेशनल थे, तो उनसे मैंने बात की इस बारे में कि ऐसा-ऐसा है और मेरी काफ़ी इच्छा है कि मैं वहाँ पे आकर सेटल होऊँ। 2-1 दिन में या 3 दिन में उनका जवाब वापस आया मेरे पास में कि आपने जो पोज़ीशन होल्ड कर रखी है, वो पोज़ीशन के लिए दैट पर्सन का इंडिया में ही बेस रह के काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एशिया पैसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में वो पोज़ीशन थी। तो मोटा-मोटी जवाब ये था कि नहीं, लंदन में उस कंपनी में मेरे लिए पोज़ीशन नहीं है। तो ये जवाब था। तो ऑप्शन था मेरे पास में कि मैं वो जॉब रिज़ाइन करूँ और अपने लंदन ड्रीम को परस्यू करूँ या क्या? तो डिसीज़न लिया कि हाँ, जब वो ड्रीम एक बना ही लिया है, तो आगे तो बढ़ना ही है। तो अच्छा खासा जॉब था, पोज़ीशन थी, सैलरी थी, सब कुछ मैंने दाँव पे लगा के मैं सोचा कि नहीं, अब तो लंदन में ही रैन-बसेरा होगा, वहीं पे ही जाएँगे। तो जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ ऑन अ हाई नोट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस, तो उसके बाद में मैंने मेरा जाने का प्लान किया वहाँ पर। अब की बार लेकिन जब मैं गया, जब लंदन पहुँचा मैं, तो वो सारी चीज़ें जो मुझे आकर्षित करती थी, वहाँ का जो रहन-सहन है, वहाँ के जो तौर-तरीके हैं, वो सारी चीज़ें मुझे अब की बार नर्वस कर रही थी कि जितना ज़्यादा मैं वहाँ पे घूम फिर रहा था, मुझे वो मेरी जो नर्वसनेस है और बढ़ रही थी। अपने जहाँ पे मैंने अपने रहने का बंदोबस्त किया था, वहाँ पे रहा, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। अपने परिवार से, दोस्तों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने स एडवाइस किया कि आशीष, अभी 2 दिन हुआ है तुझे और नई जगह है, तो समय लगेगा सेट होने में, तो जस्ट हैंग इन ऑन और थोड़ा समय दे अपने आप को और एवरीथिंग विल बी फाइन। कंटिन्यू किया मैंने वहाँ पे, आई स्टार्टेड टू गो आउट इन द मार्केट, लोगों से मिला, कुछ कंसल्टेंट्स वगैरह जिनका रेफरेंस मुझे मिला, उनसे मिलना जारी रखा मैंने। लेकिन दिन भर दिन हो रहा ऐसा था कि जितना मैं ज़्यादा उस शहर में घूम रहा था, जितना ज़्यादा मैं लोगों से मिल रहा था, मेरा वो जो नर्वसनेस है, उसका जो स्तर है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। और मुझे लग रहा था कि यार, ठीक है, एक मैंने डिसीज़न लिया है, बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है, लेकिन अब उस डिसीज़न के प्रेशर में आके क्या मैं कंटिन्यू करूँ इसी प्रेशर में पूरी ज़िंदगी गुज़ारने का? जो प्रोफ़ेशन था मेरा मार्केटिंग का, वो ऐसा था कि मुझे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ के तौर-तरीके, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के लोगों के जो लाइफ़स्टाइल है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो करीब-करीब 18-19 साल, मैंने 20 साल में अपने करियर के ऑलरेडी मैंने बिता दिए थे भारत में, और समझने के लिए, और अ, एक अच्छी पोज़ीशन पे आ चुका था। तो ख़्याल मन में ऐसा आ रहा था कि क्या मैं वो चीज़ वापिस से ज़ीरो लेवल से अब एक नए शहर में रह के शुरू करूँ, और वो ऐसा शहर जहाँ की कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी कि जब मैं कंपेयर कर रहा था कि जो ज कुछ सालों पहले, तब मैं जब एज़ अ विज़िटर वहाँ पे जाता था, तब एक-एक चीज़ वहाँ की मुझे आकर्षित करती थी। और अब जब वहाँ का हिस्सा बनने के एस्पिरेशन से मैं जब वहाँ पे बिता रहा था अपना समय, तो सारी चीज़ें मुझे स्ट्रेस दे रही थी। तो एक जद्दोजहद ऐसी चल रही थी कि क्या करूँ? क्योंकि डिसीज़न इतना बड़ा है, क्योंकि अच्छा खासा मेरा जॉब था, वो मैंने रिज़ाइन करके और मैं वहाँ पे गया था। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे अगर मैं भारत वापस लौट आऊँ तो मेरे लिए कुछ प्लैटर कुछ तैयार है वापस से परस्यू करने के लिए। तो
ये सब में लेकिन दिन ब दिन बीते जा रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था और जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो नर्वसनेस है वो बढ़ती जा रही थी। वन फाइन आफ्टरनून फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे शुरुआत ही करनी है वापस से और समझ में आ गया कि मैं इस देश का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ या ये देश मेरा हिस्सा नहीं बन सकता है, तो फिर मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, एक बोल्ड डिसीजन लिया मैंने कि हाँ, सब कुछ मैंने अपना जॉब, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अब उस डिसीजन के प्रेशर के चलते ऐसा तो है नहीं कि पूरा मैं प्रेशर में वहाँ पे ही बैठे रहूँ और दिन ब दिन कुढ़ते रहूँ अपने आप के अंदर। तो वन फाइन आफ्टरनून देखा और सोचा कि अभी एक बार तो मैं वापस जाता हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये चीज पक्की है कि मैं यहाँ पे रह तो नहीं सकता हूँ। एज अ विजिटर आना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रहना ये हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। तो सोचा कि चलो एक बार तो मैं वापस जाता हूँ अपने देश, उसके बाद में सोचूंगा क्या करना है नहीं करना है शांत दिमाग से। तो करीब 8-10 दिन के अंदर अंदर मैंने अपना प्लान बना के सब कुछ करके बात करके मैं वापस आ गया इंडिया में। और आने के बाद में जॉब तो जैसे मैंने बताया जॉब तो था नहीं, तो मैंने अपनी जॉब सर्च शुरू किया, अपना प्रोफाइल वगैरह बना के। और एक विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह की कंपनीज में मैंने काम किया है, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, तो मुझे एक विश्वास था कि हाँ, जॉब तो 10 दिन में 20 दिन में मिल ही जाएगा। कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो जब चालू था तो एक दिमाग में एक खुद का काम करने का भी कुछ एक था दिमाग में आइडिया वगैरह, इस तरह का कुछ था। तो सोचा कि जैसे जॉब सर्च जो चल रहा है वो बाय द टाइम वो चालू रहे, तो क्यों ना मैं ये भी चीज शुरुआत कर दूं, जिससे कि खाली बस बैठ के मैं कोई चीज का इंतजार करूं कि हाँ आएगी वो मेरे पास में। इससे अच्छा तो ये है कि मैं जाके वो चीज को हासिल करने की कोशिश करूं। तो वाइल जॉब सर्च वाज गोइंग ऑन, तो मैंने अपना जो बिजनेस है उसका एक कुछ प्रोफाइल अपने आप से बना के भेजना शुरू किया। और मेरे डेटा में कुछ एक आधी कंपनी थी, उस कंपनी को मैंने एक दिन शाम को मैंने ईमेल किया और 3 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी के नाम पे, मुझे कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो रहा क्या है, किस तरह के से क्या चल रहा है। लेकिन जैसा बोलते हैं कि इट इज ऑल डिस्टाइंड, जैसा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कहा गया था कि सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा जॉब चल रहा था, कोई तरीका नहीं था कि मैं वो जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस, अपना ड्रीम, एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम अपना परस्यू करूं। तो शायद ये हो सकता है कि कुछ डिस्टाइंड था कि मैं उसको रिजाइन करूं, उससे निकलूं और फिर वहां पर जाऊं और फिर वहां से वापस आऊं। और आते ही मुझे 10 दिन के अंदर अंदर, 8-10 दिन के अंदर अंदर एक पहला कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में आ गया था। और वहां से जो ये सफर जो शुरुआत हुई, वहां से ये एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम की जो शुरुआत हुई, तो आज उस बात को करीब करीब 5 साल हो गए हैं। तो जो किस्सा है आज भी इतना फ्रेश है मेरे दिलो दिमाग में कि जब मैं सोचता हूं तो आज भी गूज़बम्प्स आते हैं कि क्या मैंने किया था। अच्छा खासा मेरा जॉब था, उसको मैंने छोड़ के वहां पे गया। और गया तो वो तो ठीक है, उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये भी मैंने सोच लिया कि नहीं, वो जगह मेरे लिए सही नहीं है, और वहां से भी छोड़ के फिर यहाँ पे। और आज 5 साल के अंदर अंदर अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करके, जो एक ड्रीम होता है हर किसी के मन में, एक सपना होता है कि खुद का काम शुरू करने का। तो मुझे कतई कभी ये मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरह से मेरा खुद के काम का आगाज होगा, इस तरह से उसकी शुरुआत होगी। तो ये एक किस्सा था, और जो आज भी मैं बड़े मजे से इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, और बहुत मजे से एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ दर्पण का और शुगर मीडियाज का कि मुझे ये मौका मिला कि अपनी ये स्टोरी मैं आप लोग सबके साथ में शेयर कर सकूं। तो थैंक यू दर्पण।